मैंने लेटर लिखा डीएमआरसी के चेयरमैन को, मैंने लेटर लिखा एलजी साहब को, दिल्ली के जो एलजी साहब हैं सक्सेना साहब, मैंने लेटर लिखा दिल्ली सरकार को। जवाब में हमें ये लेटर भेजा है, तो ये कहीं ना कहीं शाहीन बाग आवाम की बड़ी जीत है। हजारों ईमेल हमने डीएमआरसी को कराया, उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा, लेटर का जवाब आया। इसका मतलब है कि एक इनिशिएटिव हो गई है। देर से ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बेहतर काम शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन जो शाहीन बाग की तरफ खुलता है एग्जिट, उधर एक अच्छा काम हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग में। हमारे कैमरामैन के पीछे वो जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन है। हर मेट्रो स्टेशन की तरह इसका भी दो एंड है। इसका जो पिछला वाला साइड है उधर वाला वो खुलता है जसोला की तरफ, और ये वाला जो साइड है वो खुलता है शाहीन बाग की तरफ। अगर हम पैसेंजर की बात करें मेट्रो की, तो 99% जो पैसेंजर है इस स्टेशन को यूज़ करने वाले वो इधर शाहीन बाग की तरफ से आते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इधर की साइड ना तो एस्केलेटर है, ना तो लिफ्ट है, न ही दिव्यांग के लिए रैंप है, और न ही ये जो लोहे का पुल बना हुआ है शाहीन बाग वालों की सहूलत के लिए, इस पर कोई शेड है। सारी की सारी सहूलतें उस साइड है जिधर से बहुत ही कम पैसेंजर चलते हैं, इस स्टेशन का यूज़ करते हैं। इस बात को लेकर शाहीन बाग के कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात यह है कि जहां से हज़ारों पैसेंजर रोज़ाना इस स्टेशन का यूज़ करते हैं, उधर ऐसी कोई सहूलत नहीं है। बुज़ुर्गों को परेशानी हो रही है, औरतों को परेशानी हो रही है, और जो दिव्यांग हैं उनको तो परेशानी हो ही रही है। इस बात को लेकर जो कुछ एक्टिव लोग हैं शाहीन बाग के, उन्होंने आवाज़ बुलंद की। शाहीन मस्जिद में भी इस सिलसिले में आवाज़ बुलंद हुई और सब ने अपील की कि यहाँ पे एस्केलेटर लगना चाहिए, लिफ्ट लगनी चाहिए, रैंप भी होना चाहिए, और ये जो लोहे का पुल है उस पर शेड भी होना चाहिए। शुरू में कुछ लोगों ने ये आवाज़ बुलंद की, बाद में इसमें बीजेपी के नेता शहजाद अली इदरीसी भी शामिल हुए। शहजाद के आने के बाद ये मामला एक तरह से कहा जाए तो प्रोसेस में आया। पहले लोगों ने हंगामा किया, बातें उठाई, मीडिया से बातें की, लेकिन मैंने भी अपनी खबर में कहा था कि ज़रूरी यह है कि जो मेट्रो की अथॉरिटी है उनसे बात की जाए, उनको बताया जाए कि सर हमारी परेशानी है, इस परेशानी को दूर कीजिए, यहाँ पे लिफ्ट लगाइए, एस्केलेटर लगाइए, और जो दूसरी कमी है उसे पूरी कीजिए। शहजाद ने इस सिलसिले में मेट्रो के कई ऑफिसर से मुलाकात की और लेटर का सिलसिला शुरू किया जो तरीका होना चाहिए। उसके बाद ऐसा लगता है कि अब ये मामला प्रोसेस में आ गया है और हो सकता है कुछ दिनों में, देर से ही सही मुमकिन हो, ये 2 महीने में नहीं हो, 3 महीने में नहीं हो, 4 महीने में नहीं हो, कुछ ज़्यादा ही लगे, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में इधर भी लिफ्ट लग जाए, एस्केलेटर लग जाए। इस सिलसिले में हमने शहजाद से बात की और जानने की कोशिश की कि अब तक ये मामला किस लेवल तक पहुंचा हुआ है, उन्होंने मेट्रो के किन किन लोगों से मुलाकात की है, और जो उन्होंने मेट्रो को लेटर भेजा है उसका उन्हें क्या जवाब मिला है। वैसे शहजाद कहते हैं, उनकी बातों से लगता है कि इंशाअल्लाह जल्द ही इधर भी एस्केलेटर लग जाएगा और लिफ्ट लग जाएगी। शहजाद साहब, कई लोगों ने इसकी शुरुआत की कि यहाँ पे एस्केलेटर बहुत ज़रूरी है। हम लोग देख रहे हैं उधर वाले पे एस्केलेटर भी है, लिफ्ट भी है, जबकि मुश्किल से बहुत गिनी चुनी सवारी है उधर। तो इधर से हज़ारों लोग रोज़ाना जा रहे हैं, मेट्रो किसी तरह कोई नुकसान भी नहीं है, बहुत पैसा कमा रहा है इस तरफ से, फिर भी न इधर एस्केलेटर है, न इधर लिफ्ट है, न इधर रैंप है, जो चीज़ें हो सकती थी, न इधर शेड है। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इस सिलसिले में जब आप शामिल हुए इस मुहिम में, तो कंटिन्यू आप लगे हुए हैं, बजाय इसके कि इधर उधर फालतू का हंगामा करें, सिर्फ ये करें। जो सिस्टम होता है, जिनसे बात करनी चाहिए अथॉरिटी से, उनसे आप बात कर रहे हैं, जिनको लेटर लिखना चाहिए उनको आप लेटर लिख रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इस सिलसिले में क्या क्या पेशरफ्त आपने की अब तक और उसकी प्रोग्रेस क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको शिबली भाई कि इस मुहिम में इसकी शुरुआत ही मैंने की है। यहाँ के जो शाहीन बाग के जिम्मेदार लोग हैं, जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, जहांगीर साहब हैं, इमाम साहब हैं, एक कादिर साहब हैं बिहार के, जब इस शाहीन बाग की नींव रखी गई तो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे मसला है और शहजाद भाई आप इलाके के लिए इतना काम करते हैं तो इस पर भी आप काम करिए। मैंने कहा व्हाई नॉट, बिल्कुल, और मैं पूरी तरह से साथ हूँ और बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह जब तक ये काम ना हो जाए, जब तक मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं आगे बढ़ा
इस पे स्टैंड लिया और मैंने जो लीगल कार्रवाई है सबसे पहले मैंने उसको अंजाम दिया। उसके बाद हमने यहाँ प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर ईमेल ड्राइव भी चलाई, हजारों ईमेल हमने डीएमआरसी को कराया। क्यों? चूंकि शाहीन बाग का जो इलाका है, मैं समझता हूँ 50,000 आदमी 40,000 आदमी रोज ट्रैवल करता है। 40-50 हजार आदमी अगर रोज ट्रैवल करता है तो 50-60 रुपए के टिकट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू रोज जनरेट होता है डीएमआरसी को। जो टिकट है शाहीन बाग वाले कम तो नहीं देते, जसोला वाले जितना देते हैं उतना ही वो देते, एकदम बराबर देते हैं। ऐसे तो है नहीं कि उधर 2 रुपए कम है, इधर 2 रुपए कम है, उधर ज्यादा है, बराबर देते हैं। वहां देखिए पूरी फैसिलिटी है, 2 लिफ्ट भी है, एस्केलेटर भी है, सिक्योरिटी भी है, शेड भी है, लाइट भी है, सब कुछ है। यहाँ नहीं है। तो इसका एक बड़ा जो फेलियर है, 7-8 साल या 9 साल जो भी गुजर गए हैं, मोटा मोटी मेरा मानना है ये कि इसका सबसे बड़ा फेलियर है इलाके के नुमाइंदे। और इसका एक सबूत है, जो वो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिनका मैंने नाम भी लिया है, जहांगीर साहब हैं, वो पूरा उनका जो ग्रुप है, वो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ के जो विधायक की जो टीम है, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो संगठन के लोग होते हैं, उनके पास गए इस विषय को लेकर। ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई बात मैं ऐसी नहीं बोलता। कोशिश की उन्होंने कोशिश की, वो वहां गए। उनका आंसर ये था कि आप नया शगुफा खड़ा कर रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के जिम्मेदार लोग, जब वो कुछ करना नहीं था, मिलिए कम से कम मेट्रो वालों से। उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड उस पे मीडिया पे भी बोली है, जहांगीर साहब ने और लोगों ने, क्या आप नया शगुफा खड़ा करना है? बताइए, ये आंसर होगा? आप इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ का चुना हुआ नुमाइंदा है, उसके लिए टीम में आप काम कर रहे हैं। आपको ये आवाम को ये जवाब देंगे आप कहते हैं ठीक है हम काम करेंगे, लेटर भी लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये फेलियर इलाके के नुमाइंदे का है, चाहे पार्षद हो, वो सबका होता है, वो किसी एक का नहीं है, चाहे वो विधायक हो, पर्टिकुलर किसी एक आदमी का नहीं है, इलाके के लिए तो चुना है उसको। तो अगर वो चाहते, जब ये शुरुआत हुई मेट्रो की, तो एक लेटर लिख देते, आवाज उठा देते, एक लेटर दिल्ली सरकार को लिखते, मैंने भी लिखा। कुछ आपने इनिशिएटिव लिया, तो मैंने कई फोटो भी आपकी देखी, आपकी मुलाकात हो रही है कुछ लोगों से, तो किन किन लोगों से मिले हैं अभी तक आप? मैंने जो लेटर है, क्या जवाब आपको मिल रहा है? मैंने लेटर लिखा डीएमआरसी के चेयरमैन को, मैंने लेटर लिखा एलजी साहब को, दिल्ली के जो एलजी साहब हैं, सक्सेना साहब, मैंने लेटर लिखा दिल्ली सरकार को, चूंकि दिल्ली सरकार के अंडर में मेट्रो आती है, तो उनके भी संज्ञान में ये विषय जाए। हम कोई ऐसी डिमांड तो कर नहीं रहे, जो इलाके की जनता है उसकी डिमांड क्या है? उसकी डिमांड है यहाँ पे एक शेड हो इस फुटओवर ब्रिज पे, 200 या 250 मीटर का जो पैच है, ये लाइटिंग जो लग भी गई है, पहले यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट लग गई है, एक सिक्योरिटी गार्ड हो, और यहाँ पे लिफ्ट हो या एक एस्केलेटर हो, जो भी यहाँ पे सुविधा बन जाए, जो आसानी से। क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो फिजिकली चैलेंज है, जो विकलांग हैं, उनके लिए आप सोचिए 50-60 सीढ़ी वहां तक अगर आप देखेंगे तो करीब जो है ना 70+ स्टेप, सामान लिए रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं लोग, बहुत ज्यादा। 60 तो यहाँ तक है, बिल्कुल, वहाँ 70+ है। 60-70 सीढ़ियों पे जो यू अपने आप को कहता है, वो एक बार में चढ़ेगा तो हालत खराब हो जाती है, फेफड़ों का गुब्बारा बन जाता है। शिबली भाई, बिलीव मी, बिल्कुल हालत इतनी खराब होती है, यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं। रुके वो रुके रहते, आराम करते। जो हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं, महिलाएं यहाँ से जाती हैं, जब ये लाइट यहाँ पर नहीं थी, जैसे अब ये इवनिंग का टाइम है, 1 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ हादसे भी हुए हैं। किसी का फोन छीनने की वारदात हुई है, किसी का चेन छीनने की वारदात हुई है, किसी के साथ में छेड़छानी, भद्दे कमेंट, तमाम तरह की यहाँ पे एक्टिविटी। और ये दोनों तरफ जब अंधेरा रहता है तो यहाँ नशेड़ी भी बैठते हैं, एक अड्डा भी बन गया है नशेड़ियों का। तो ये कहीं ना कहीं इस सारी जो चीजें यहाँ खराब हो रही है, इसलिए हो रही है कि यहाँ कोई देखरेख वाला नहीं है। जब से हमने संज्ञान लिया है, जब से हमने ये लेटर लिखा है, और उस लेटर का जवाब भी आया। हाँ, वो जवाब क्या आया? उसका जवाब भी आया, देखिए ये मैं आपके माध्यम से सारे जो आपके जितने भी दर्शक हैं, जो आपको सुनते हैं, पूरा ओखला देखते हैं, पूरी दिल्ली, ये कहेंगे तो आपके माध्यम से ये कॉपी मैं आपको दे दूंगा, आप उस पे लगा भी दीजिएगा। ये जामिया, ये पूरे शाहीन बाग मेट्रो के लिए जो चेयरपर्सन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, 13 फायर ब्रिगेड लेन, 12 खंबा, ये उसने हमें जवाब में लिखा है, जो हमने यहाँ पे डिमांड की थी सब्जेक्ट।
रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ एस्केलेटर पुटिंग शेड ऑन ओवर मुझे हिंदी बता दिए, लोग बता देंगे। जी, मैं पढ़ लूं, मैं ये बता लगा ही दूं। देंगे पूरा। Providing जी। and installing electricity and other work at शाहीन बाग जसोला मेट्रो। इस सब्जेक्ट में ये लिखा है, हमने ये डिमांड करी थी कि यहाँ पर इस फुटओवर ब्रिज के ऊपर एक शेड हो, एक यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम हो, यहाँ पर एक एस्केलेटर हो। बहुत आसान है, मेट्रो के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए शाहीन बाग रोज दे रहा है रेवेन्यू के नाम पर। तो ये कोई बड़ी डिमांड हम नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी हो प्रॉपर। तो ये सारी चीजें उसमें हमें जवाब में उन्होंने भेजा, जो उनका इंटरनल जो तरीका होता है, जी, जो बिल्कुल। प्रोसेस होता है, लिखा हुआ है उसमें पूरे एक एक चीज। और उन्होंने मुझे मेंशन करके, ये देखिए आप, आपके नाम से जी मेंशन करके, तो मतलब सजा साहब हम ये समझे कि चीज एक प्रोसेस में आ गई है। आ गई है, जी हाँ, ऑफिशियली आ गई है। ऑफिशियली आ गई। मतलब बजाय से कि आप हंगामा करते रहते हैं, खुद बोलते रहते हैं, पोस्टर लगाते, अब बजाता चुका, आप उनका अथॉरिटी से मिले भी, आपने लेटर भी लिखा, एक सिस्टम के तहत काम शुरू हो गया। यहाँ पे मैनेजर है, उनका नाम है भूरी सिंह, जो यहाँ जसोला के शाहीन बाग मेट्रो के मैनेजर हैं। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, लास्ट जुमे को भी मैं मिला हूँ नमाज के बाद। वो हालांकि छुट्टी पे थे, दूसरा स्टाफ मुझे मिले, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। उन्होंने मुझे जय का नंबर भी दिया। उन्होंने कहा आपका जो ये काम है बहुत तेजी से चल रहा है, और यहाँ लगातार जो अधिकारी है डिफरेंट विभाग के, जैसे किसी का इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड है, किसी का दूसरा बैकग्राउंड है, कोई स्ट्रक्चर का है, जो भी इंटरनल एक टीम होती है, काम अलग अलग सब देखते हैं, बटे हुए होते हैं। तो वो काम चल रहा है, और उसका जवाब में हमें ये लेटर भेजा है। तो ये कहीं ना कहीं शाहीन बाग आवाम की बड़ी जीत है। तो सजा साहब एक उम्मीद कर रहे हैं कि अब इंशाल्लाह यहाँ पे देर से ही सही कुछ प्रोसेस होता है गवर्नमेंट के काम का, तो एक सिस्टम होता है, मेट्रो का एक सिस्टम होगा। तो हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, उम्मीद है कि जो चीज़ें आपने उठाई हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा, उसका हल जरूर निकलेगा। इंशाल्लाह हल, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, और बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। चूंकि किसी ने आज तक इनिशिएटिव लिया ही कोशिश ही नहीं। स्टाफ ने, तमाम मैनेजर ने और सब लोगों ने मुझे कहा कि आप पहले आदमी हैं जो हमारे पास आए हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी। सजा साहब, मैं इस ताल्लुक से कहूँ, मैं अब तक 1000 खबरें बना चुका हूँ, लगभग 90% मेरी खबरें आवाम के मुद्दे की है, और मेरा ध्यान भी इसमें नहीं किया था। 90% खबरें मेरी आवाम के, देखते होंगे आप, मसाइल ही है फिर, रोड नहीं बना, नाला नहीं बना, ये नहीं, लेकिन मेरा दिमाग भी कभी इस इशू पे नहीं गया। एक बहुत अच्छी कोशिश आप लोगों ने वाकई में किया। अगर ये काम हो जाता है दोस्तों, तो एक बहुत अहम काम हो जाएगा, ये इलाके के लिए बहुत अहम। हजारों लोग गुजरते हैं इधर से, बहुत अहम काम हो जाएगा। एक बात आप देखिए, जो महिलाएं हैं, जो सामान लेके, लगेज लेके ट्रैवल करती हैं, जो बच्चे को लेके ट्रैवल करती हैं, उनके लिए 60-70 सीढ़ियां चढ़ना, आप समझिए, गिर जाती, कई हादसे हुए हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तमाम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आदमी, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं ना कहीं जा तो रही है ना, मेट्रो का सफर तो कर रहा है। आप देखिए अब ये शाम होगी, किस तरह से भीड़ लगेगी, लगातार बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बहुत ज्यादा लोग लाइन लगा के। तो ये बेसिक नीड है, हम कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे जो अलग से कोई ऐसी डिमांड हो, वो नेसेसरी है। मेट्रो का लॉस भी नहीं, बहुत ज्यादा कमा रहा है, इससे और फायदा होगा, बिल्कुल ज्यादा कमा रहा है। मैं ये कहूंगा आपके माध्यम से, इससे और फायदा होगा। जब तक नहीं आ रहा, वो भी आएगा। उनका जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये मैथमेटिक्स है कि ये सारी सुविधाएं मिलने के बाद जो लोग इग्नोर करते हैं ना, बुजुर्ग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, कि यार यहाँ से नहीं बैठेंगे, हम जसोला से बैठेंगे, वो यहीं से जाएंगे, वो यहीं से चढ़ेंगे। आप देखिए किस तरह से भीड़ लगनी शुरू हो गई, शाम का टाइम हो गया, हजारों लोग यहाँ से ट्रैवल रोज कर रहे हैं, तो हफ्ते रहते हैं। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, इस मेट्रो स्टेशन के बाद, ये काम होने के बाद, नेक्स्ट इंशाल्लाह, आपने ओखला विहार मेट्रो देखा है बहुत अच्छे से। ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में जो एग्जिट है, कमाल की बात, नाम है उसका ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, एग्जिट है उसकी अबुल फजल की तरफ। ओखला विहार की तरफ एग्जिट ही नहीं है, एंट्री है वहां पर। और जो अबुल फजल है, कायदे में तो नाम ये होना चाहिए अबुल फजल ओखला विहार, तो पहले अबुल फजल, ठीक था, अबुल फजल ओखला विहार उस मेट्रो का नाम होना चाहिए। और एक एंट्री और एग्जिट ओखला विहार की तरफ भी होनी चाहिए, अबुल फजल की तरफ भी होनी चाहिए। ये जो बात मैं बता रहा हूँ टेक्निकल, इससे मेट्रो का ही फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा ओखला विहार से हजारों लोग ट्रैवल करेंगे, बिल्कुल, चूंकि वहां एंट्री ही नहीं है, ना एग्जिट है, तो वो कैसे वहां मेट्रो को यूज करें? तो ये भी एक बड़ा मसला है। बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरा स्टाइल काम करने का आप देख भी रहे हैं एक जमाने से। मेरा इसी से एक सवाल ये सजाद भाई, मेरा सवाल ये, मुझसे बहुत से लोग कहते रहते हैं कि यार पिछले 1 साल में शहजाद नाम का एक अजब सा आदमी ओखला में आ गया,
पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी लेके आया है। और मेरा सवाल है, मैं भी देख रहा हूँ आपको रोज़ाना कोई ना कोई अच्छा इशू, कोई ना कोई बेहतरीन इशू, इलाके के मसाइल, जो लोग इलेक्शन में आना चाहते हैं पोस्टर तो लगा देते हैं, वो ईद मुबारक, बकरीद मुबारक, होली मुबारक, दिवाली मुबारक। उनको एमएलए का टिकट चाहिए, किसी को काउंसलर का टिकट चाहिए, काम उसका एक पैसे का नहीं है। वो हमें इंटरव्यू ना दे, खुद भी वीडियो बना कर डाल दे, ये उसको तौफीक नहीं होती, लेकिन टिकट उसे एमएलए का चाहिए। ऐसे लोग बहुत हैं। लेकिन मैं आपको देखता हूँ, हो सकता है कुछ इशू हमें भी पसंद नहीं आते हो, किसी और को भी नहीं आते हो, एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन आप बहुत से इशू पे। तो मेरा एक सवाल मजाकिया ही सही ये है कि आखिर आपने ऐसा कौन सा माजून खा लिया है, कौन सी दवा खा ली है, किधर से आपको ऐसी बैकिंग मिल रही है कि रोजाना कोई ना कोई बेहतरीन इशू आप लाते हैं, उस पर आप मेहनत करने लगते हैं। और एक बात तो ये कि आप बताइए क्या खा लिया आपने? की तरह मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी दो हाथ पैर ही हैं, कोई मैं सुपरमैन तो हूँ नहीं। जैसे आप रोटी खाते हैं मैं भी वही खाता हूँ, कोई ऐसे माजून या कोई ऐसी एनर्जी मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या है, मैं ज़मीन पे रहता हूँ, मैं इलाके में घूमता हूँ। आपने देखा होगा 2-3 दिन से लगातार मैं वो लाइट का इशू उठा रहा हूँ। जामिया कहाँ है? गफूर नगर, वहाँ के पार्षद को आज तक नहीं दिखाई दिया। 20 साल से वो लगातार वहाँ पे 4 बार से पार्षद है। नाजिया दानिश है या नहीं है शिबली भाई? बिल्कुल। वो लाइटिंग देखिए आप, वहाँ बच्चियां भी गुजरती हैं रात को, इतना चलता है वो रोड। मैं समझता हूँ 25-50 हज़ार बाइकें रोज गुजरती हैं वहाँ से। जो पीजी में रहते हैं बच्चे, जो पीछे जाकिर नगर में रहते हैं, बटला हाउस में रहते हैं, गफूर नगर में रहते हैं, वहाँ लाइट नहीं है। तो शहजाद को क्यों दिखाई दिया है वो? वहाँ के लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया? मेरी मंशा जो है, मेरी जो नीयत है वो काम करने की है। मेरा आपने आज तक कोई होर्डिंग देखा क्या? ईद मुबारक, दिवाली मुबारक देखा आपने? ईमानदारी से? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। तो आप समझिए, आपका फोटो लोगों के दिलों में लग जाए अगर आप काम करें। ये होर्डिंग पे फोटो लगना कोई बड़ा काम नहीं है। फोटो तो एक जमाने से बहुत लोग लगा रहे हैं, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहता, तमाम लोग फोटो लगा रहे हैं, लेकिन उस फोटो से कुछ हुआ? इलाके का कोई मसला हल हुआ? सवाल ये है, एट द एंड ऑफ द डे बात जो होती है वो काम पे होती है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? जिस नुमाइंदे को हम चुनते हैं, आवाम चुनती है, उसका जो जिम्मेदारी वो काम है, मसले मसाइल। ये जो काम हम कर रहे हैं, जो जनता आवाज उठा रही है, मैं भी तो जनता का हिस्सा हूँ। तो शहजाद साहब, मेरा सवाल विधायक तो हूँ नहीं। शहजाद साहब, मेरा सवाल इसी से, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू। और 1 दशक मुझे हो गया, जो लोग मुझे जानते हैं 5-4 साल या 3 साल लगभग, आप भी एक समय से देख रहे हैं, और लोग जो इलाके के लोग जानते हैं 1 दशक से, जब से मैं काम कर रहा हूँ, सब मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। शहजाद साहब, वाकई में आप नो डाउट आप काम करते रहते हैं। अभी मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप कुछ ज्यादा ही फॉर्म में जी। है। हर आदमी जो मेहनत करता है उसका मकसद होना चाहिए, फालतू को मेहनत करता नहीं, करना भी चाहिए, और अगर कोई मकसद है तो होना भी चाहिए। अगर हम ये जानना चाहें, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शहजाद साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, शहजाद साहब का मकसद क्या है? एमएलए बनना, काउंसलर बनना, आगे कुछ और मकसद है? क्यों इतनी मेहनत शहजाद साहब की तरफ से हो रही है? भाई आप देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये आप जानते हैं। मुझे पिछली बार भी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर था पार्षद का, तो मेरे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है। पहली बात, चुनाव सेकेंडरी है। जो आदमी, लीडर मीन्स लीड बाय एग्जाम्पल। पहली बात, जो आदमी जीतने से पहले काम, चुनाव जीतने की जो बात करता है ना, चुनाव जीतने से पहले काम नहीं कर सकता इलाके के लिए। मेरा ये मानना है, आपके माध्यम से मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो जीतने के बाद भी काम नहीं कर सकता। जिसे काम करना ही नहीं आता, अवाम ने जिता दिया। आप देखिए ना, आज पूरे इलाके के अंदर कितनी धूल है। पार्षद अरीबा को यहाँ से जिताया लोगों ने, ये उम्मीद के एकदम यंग है, पढ़ी लिखी है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, लेकिन काम देखिए आप, पूरे इलाके की गंदगी, कितना बुरा हाल है, धूल है, मास्क लगा के चलना पड़ रहा है। अब लोग उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं लगातार सवाल कर रहा हूँ, उनसे भी कर रहा हूँ, भाई आपको इसीलिए चुना है, सफाई के लिए चुना है, आप सफाई क्यों नहीं करवाती? 135 सफाई कर्मचारी हैं, और मैं ये आपको पेपर के साथ सबूत दूंगा। मैं कोई बात ऐसी करता नहीं हूँ। तो शहजाद साहब, मुझे आपने ये जवाब नहीं दिया। शहजाद साहब क्या टिकट विकेट के दावेदार हैं? भाई देखिए, सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए, होती है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्या शहजाद साहब की ख्वाहिश कुछ है? मेरा जो मकसद है, मैं ये चाहता हूँ कि इलाके के जो मेन मसले मसाइल है, उस पर राजनीति हो। जो पार्टी के नाम पे राजनीति इस इलाके में होती हुई आई है, पार्टी के नाम पे वोट दे दो, पार्टी के नाम पे हरा दो, जिता दो, आज तक इस इलाके को एक कूड़ेदान नहीं मिला, पानी नहीं मिला, हॉस्पिटलों की बात हुई, 700 उर्दू टीचर की बात हुई, तमाम बातें हुई, वादे, लेकिन कुछ हुआ नहीं है।
तो मैं यहाँ के एक इलाके के अंदर एक ये डिस्कोर्स में खड़ा करने की मेरी कोशिश है कि आने वाला चुनाव, वो विधायक हो, पार्षद हो, कोई भी चुनाव हो, वो उस बात पे हो जो इलाके के मसले मसाइल हो। एक बड़ी अहम बात मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, 10 साल हमारे इलाके के जो विधायक हैं उनको हो गए हैं मोटा मोटी, 1-2 महीना कम हो जाए, विधानसभा के अंदर आज तक उन्होंने एक भी बार इलाके के मसले पे बात नहीं करी जिसलिए उन्हें चुना है। कितने अफसोस की बात है। अगर मुझे आवाम विधायक चुनती है तो मैं हरगिज ये कोशिश करूंगा कि विधानसभा में इलाके के मसले उठाऊं, इसीलिए तो है। तो आवाम, ये तो आवाम के ऊपर है। आवाम अगर चाहेगी, अवामी हराती है, अवामी जिताती है, अवामी हीरो बनाती है, अवामी जीरो बनाती है। शहजाद के चाहने से कुछ नहीं होने वाला। शहजाद चाहे कि MP बन जाए, MLA बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, होर्डिंग लगा ले, पोस्टर लगा ले, जनता चाहती है या नहीं चाहती, तो ये जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता चाहेगी तो मैं मैदान में आ जाऊंगा। वो तो एक माध्यम है, काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना। बिल्कुल वो माध्यम। अच्छा, जीतने के बाद होता क्या है, ये बातें आपके चैनल पे कोई करता नहीं होगा। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ, बड़े खुले दिल से और साफ नीयत से मैं बात करता हूँ। जीतने के बाद क्या होगा, तो सुपरमैन बन जाऊंगा मैं, कोई मेरे पास अलग से पावर आ जाएगी या अलादीन का चिराग आ जाएगा। क्या होगा, एक फंड की व्यवस्था आ जाएगी, आसानी हो जाती है काम करने। एक आपके पास फंड की व्यवस्था आ जाती है कि आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप विधायक बन गए हैं। एक आपका जो हैसियत है वो आम आदमी से हटके एक इलाके के अंदर ये हो जाती है कि अब आप हमारे इलाके के लीडर हैं। लेकिन हैं तो आप इंसान ही, काम तो आपको तब भी करना पड़ेगा, वहां बैठने के बाद भी काम तो करना पड़ेगा ना। कोई सुपरमैन तो आप है नहीं, जादूगरी तो आपको आती नहीं है, जादू करेंगे आप। तो ये समझने की बात है कि आवाम ये समझे कि जिसको हम जिता रहे हैं उसको काम करना आता है या नहीं आता है। उसने पहले कितने एग्जाम्पल सेट करे हैं, काम करके दिखाया है, नहीं दिखाया। अभी हमने स्टे माफियाओं के खिलाफ कितनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, तमाम मुझे धमकियां आई। और एक अभी खुलासा आपके चैनल से ही बहुत जल्द मैं इवनिंग में या कल वो करूंगा, जो एडमिशन का माफिया जो है पूरे सबूत के साथ उस पर करेंगे। ये सब चीजें मेरे पास क्यों आ रही है, इसलिए आ रही कि मैं जमीन पे काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, लोगों की सुनता हूँ। तो ये तो शहजाद अब सब इनको जान रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, बल्कि यूँ कहे काम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा फॉर्म में रोजाना कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें इलाके के मसाइल के ताल्लुक से लाते हैं। कभी हम लोगों से बात करते हैं, हम लोग इंटरव्यू देते हैं, कभी हम लोगों को टाइम नहीं रहता, हम बिजी रहते हैं, ये खुद भी वीडियो बना के डालते हैं। लेकिन सब मसला होता है। अब कभी कभी लगता होगा कुछ चीज़ें इनकी बेकार मुमकिन है लगती हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनकी बहुत बेहतरीन होती है। कई अच्छे इशू पे इन्होंने काम किया है और अब ये इस इशू पे लगे हैं कि यहाँ किसी तरह एस्केलेटर लग जाए, यहाँ लिफ्ट लग जाए, यहाँ पे शेड लग जाए, लाइट लग जाए। ये बहुत ही बेहतरीन कोशिश है इनकी, और अगर इनके इस कोशिश की वजह से यहाँ पे सब इंतजाम हो जाते हैं तो सब लोगों को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। सुबह बोलते बहुत लोग हैं, हंगामा बहुत लोग करते हैं। जो एक सिस्टम है जिसके तहत काम होना चाहिए वो हर कोई नहीं करता, और शहजाद की मैं इस मामले में तारीफ करूंगा। इन्होंने बाज़ाब्ता लेटर लिखा, लेटर का जवाब आया, इसका मतलब है कि इनिशिएटिव हो गई है। देर से ही सही हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बेहतर काम शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन जो शाहीन बाग की तरफ खुलता है एग्जिट, उधर एक अच्छा काम हो जाएगा।